क्या आपने कभी रात भर करवटें बदली हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग बंद ही नहीं हो रहा था? एक छोटी सी बात, किसी दोस्त का मैसेज रिप्लाई ना करना, ऑफिस में बॉस का अजीब चेहरा बनाना, या फिर सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट और अचानक दिमाग घूमने लगता है। उसने ऐसा क्यों कहा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने गलत कर दिया तो? सोचते ही सोचते हम थक जाते हैं, लेकिन दिमाग रुकता नहीं। ये है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी इतना सोचना कि आप वर्तमान को जी ही ना पाए। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर आपकी खुशी चुरा लेते हैं। लेकिन क्या ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया जा सकता है? इस किताब में मैं आपको एक एक करके वो तरीके बताऊंगा जो आपको राहत देंगे, ताकि आप दिमाग के कैदी नहीं बल्कि उसके मालिक बने। अध्याय एक, ओवर थिंकिंग की जड़। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहते थे तो हर आवाज, हर हरकत पर ध्यान देना जरूरी था। सोचिए, कहीं झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई, अगर इंसान ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह शेर का शिकार बन सकता था। यानी दिमाग हमें हमेशा सबसे बुरे हालात के लिए तैयार करता है। यही प्रवृत्ति आज भी हमारे भीतर है। फर्क बस इतना है कि अब शेर नहीं है, लेकिन दिमाग हर छोटी बात को शेर बना देता है। कोई छोटा झगड़ा, रिश्ता टूट जाएगा, प्रेजेंटेशन में गलती, सब हंसेंगे, नौकरी चली जाएगी, सोशल मीडिया पर लाइक्स कम, लोग मुझे पसंद नहीं करते। दिमाग हमेशा वर्स्ट के सिनारियो सोचता है, और यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। रोहित का डर। रोहित को एक इंटरव्यू देना था, बस 2 दिन बचे थे, लेकिन उसके दिमाग ने सोचना शुरू किया, अगर मुझसे सवाल न हुआ तो? अगर मैं हकलाने लगा तो? अगर वे मुझे पसंद न करें तो? सोचते सोचते रोहित ने पढ़ाई ही छोड़ दी। वह इतना डर गया कि इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बैठ ही नहीं पाया। असल समस्या इंटरव्यू नहीं थी, समस्या थी उसका उसका दिमाग, जिसने एक छोटी बात को बड़ा दानव बना दिया। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में वह कौन सी चीज है जिसे आपका दिमाग बार बार बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है? वह छोटी सी बात जो असलियत में उतनी बड़ी नहीं, लेकिन आपके लिए पहाड़ बन जाती है। तो क्या हम दिमाग को चुप करवा सकते हैं? क्या हम उससे सिखा सकते हैं कि वह हर बार डर का बड़ा पहाड़ ना बनाए? आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग की पहचान करें और उसे उसी पल रोकना शुरू करें। अध्याय 2, ओवर थिंकिंग की पहचान करना। सबसे पहला कदम है यह समझना कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आप रोकेंगे कैसे? ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान है, आप बार बार वही सोच दोहराते हैं, कोई नया हल नहीं निकलता, सिर्फ चिंता बढ़ती है। सोचिए, आपने किसी दोस्त को मैसेज किया, उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। अब आपका दिमाग शुरू हो जाएगा, शायद नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो अब दोस्त नहीं रहना चाहता। आप बार बार फोन चेक करेंगे, लेकिन जवाब तो आएगा तभी जब सामने वाला भेजेगा। आपका सोचना बस सोच बनकर रह जाएगा। यानी अगर सोच आपको समाधान नहीं दे रही बल्कि तनाव दे रही है, तो समझ लीजिए ये ओवर थिंकिंग है। सिमी का डर। सिमी ने एक ऑफिस मीटिंग में आइडिया दिया, लेकिन किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। बस यही बात उसके दिमाग में घूमती रही, क्या मेरा आइडिया बेवकूफ़ी भरा था? सब लोग मुझे कम समझते होंगे, अब तो मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। असलियत में सब लोग उस वक्त व्यस्त थे, और अगले हफ्ते उसका आइडिया मंजूर भी हो गया। लेकिन सिमी ने उस पूरे हफ्ते अपनी नींद और शांति खो दी, क्योंकि उसने ओवरथिंकिंग को सच मान लिया। रुकिए और लिखिए,
जब भी आप नोटिस करें कि आपका दिमाग एक ही बात बार-बार दोहरा रहा है, तो रुक जाइए, कागज़ उठाइए और लिख डालिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? जैसे ही आप सोच को कागज़ पर लिखते हैं, आप उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल देते हैं और अक्सर आपको एहसास होगा कि आपकी चिंता उतनी बड़ी नहीं है जितनी लग रही थी। सवाल आपके लिए, आज, इस वक़्त, आप कौन-सी बात बार-बार सोच रहे हैं? क्या वह सोच आपको हल दे रही है या सिर्फ़ और चिंता दे रही है? पहचान पहला कदम है, लेकिन अब सवाल ये है, जब ओवरथिंकिंग शुरू हो ही जाए, तो उसे तुरंत कैसे रोका जाए? आइए, अगले अध्याय में सीखते हैं दिमाग को उसी पल कैसे शांत करें। अध्याय 3, ओवरथिंकिंग रोकने के आसान तरीके। अब तक आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है और इसे पहचानना कैसे है। लेकिन असली सवाल है, इसे रोकें कैसे? पहला तरीका, गहरी सांस लेना। जब भी दिमाग तेजी से भागने लगे, सबसे पहले सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे 4 तक गिनकर सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें, फिर 4 सेकंड तक छोड़ें। यह साधारण अभ्यास आपके दिमाग को संकेत देता है, अब रुक जाओ। ये तुरंत आपको वर्तमान में वापस लाता है। दूसरा तरीका, ध्यान बदलना। अगर सोच रुक नहीं रही तो खुद को जबरदस्ती उस जगह से हटाइए। जैसे उठकर टहलें, पानी पिएं या कोई हल्का काम करें। दिमाग को नया काम मिलेगा और पुरानी सोच की पकड़ ढीली होगी। तीसरा तरीका, 5-4-3-2-1 तकनीक। यह बहुत असरदार है। जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंसें, अपने आप से कहें, 5-4-3-2-1, अब एक्शन। इसके बाद तुरंत कोई छोटा काम कीजिए। फ़ोन पर किसी को कॉल करना, कमरे को साफ करना या बाहर कदम रखना। ये छोटा सा बदलाव दिमाग की दिशा बदल देता है। चौथा तरीका, दिमाग से सवाल पूछिए। कभी-कभी आप सोचते हैं, अगर यह हुआ तो? अगर सब गलत हो गया तो? तभी खुद से पूछिए, क्या यह चिंता असली है या सिर्फ कल्पना? क्या इसका सबूत है या यह मेरे डर की कहानी है? ज़्यादातर समय आपको एहसास होगा, आपका डर सच नहीं, सिर्फ एक अनुमान है। आपके लिए कौन-सा तरीका सबसे आसान लगेगा? गहरी सांस लेना या 5-4-3-2-1 तकनीक? याद रखिए, ओवरथिंकिंग सोच से नहीं रुकती, एक्शन से रुकती है। अब आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग को उसी पल कैसे रोका जाए, लेकिन असली जीत तब है जब आप इसे दोबारा शुरू ही ना होने दें। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह बार-बार पुरानी सोच में ना फंसे। अध्याय 4, दिमाग को ट्रेन करना। ओवरथिंकिंग को रोकना सिर्फ उस पल का खेल नहीं है। असल ताकत तब है जब आप अपने दिमाग को पहले से ट्रेन करें, ताकि वह बार-बार पुराने जाल में ना फंसे। आपका दिन जैसे शुरू होता है, वैसे ही आपका दिमाग चलता है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलेंगे तो दिमाग तुरंत दौड़ना शुरू कर देगा। न्यूज़, मैसेज, सोशल मीडिया, ये सब आपका दिमाग भर देंगे। लेकिन अगर आप सुबह 10 मिनट शांति में बैठें, गहरी सांस लें या डायरी में 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो दिमाग का पैटर्न बदल जाएगा। वह शांत और संतुलित रहेगा। ओवरथिंकिंग अक्सर तब होती है जब दिमाग के पास खाली समय होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छी आदतें बनाएं, जैसे रोज़ाना टहलना, पढ़ना या ध्यान करना। ये आदतें आपके दिमाग को व्यस्त रखती हैं और जब दिमाग स्वस्थ कामों में व्यस्त होता है तो फालतू की चिंता कम हो जाती है। दिमाग वही बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार डर पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप बार बार आभार पर ध्यान देंगे तो संतोष बढ़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन 3 बातें लिखें। आज मैं किसके लिए आभारी हूँ? यह छोटा सा अभ्यास दिमाग को ट्रेन करता है कि वह अच्छाई पर ध्यान दे, चिंता पर नहीं। आपकी सुबह अभी कैसी शुरू होती है? क्या वह आपको शांति देती है या आपके दिन को और भारी बना देती है? अब आपने सीखा कि दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाए,
लेकिन एक और दुश्मन है जो ओवरथिंकिंग को और बढ़ाता है। वह है परफेक्शनिज्म। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि परफेक्ट बनने की चाह कैसे दिमाग को थकाती है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अध्याय 5, परफेक्शनिज्म का जाल। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा साथी है परफेक्शनिज्म, यानी हर काम, हर बात को पूरी तरह सही करने की चाह। हम सोचते हैं, अगर मैं ये काम परफेक्ट कर लूं तो सब खुश होंगे। अगर मैं एक भी गलती ना करूं तो मुझे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन सच ये है, परफेक्शन कभी पूरा नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और दिमाग उसी कमी को पकड़कर बार बार सोचता है। नेहा को ऑफिस में एक प्रोजेक्ट बनाना था। वह दिन रात उसी को एडिट करती रही, हर लाइन बदलती, हर स्लाइड सुधारती। उसे लगता अब भी थोड़ा और अच्छा हो सकता है। आखिर में क्या हुआ, वह समय पर प्रोजेक्ट जमा ही नहीं कर पाई, क्योंकि परफेक्ट बनाने की चाह ने उसे रुकवा दिया। अगर आप हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक नियम याद रखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा करना परफेक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी काम को परफेक्ट करने में फंसें, खुद से पूछिए, क्या यह काम 70% अच्छा है? अगर जवाब हाँ है तो उसे पूरा मानिए, क्योंकि बाकी 30% सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है। क्या आपने कभी किसी काम को इसलिए टाल दिया क्योंकि आप उसे परफेक्ट नहीं बना पाए? सोचिए, क्या वह काम पूरा हो जाना ज़्यादा अच्छा होता बजाय इसके कि वह अधूरा पड़ा रहे? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि अतीत की यादें और पछतावे क्यों हमें कैद कर लेते हैं और कैसे उनसे बाहर निकला जाए। अध्याय 6, अतीत की कैद से बाहर। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है अतीत में जीना। वह बातें जो हो चुकी हैं, वह लोग जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, वह मौके जिन्हें हम खो चुके हैं। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं वह बात कह देता। लेकिन सच्चाई यह है, अतीत बदला नहीं जा सकता, वह पन्ना लिखा जा चुका है। अतीत सिर्फ हमें सबक देने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। गलती से सीखिए, लेकिन उसमें फंसिए मत। याद रखिए, आपका कल आज को बर्बाद ना करे। जब भी अतीत की कोई बात दिमाग में आए, खुद से पूछिए, क्या ये बात आज मेरे काम आ रही है? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, यह बात खत्म। क्या कोई पुरानी याद या पछतावा है जो आज भी आपको परेशान करता है? क्या वह वाकई आपके वर्तमान को बेहतर बना रहा है या सिर्फ आपकी ऊर्जा चूस रहा है? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि भविष्य की अनिश्चितता से कैसे निपटें और कैसे वर्तमान में जीना सीखा जाए। अध्याय 7, भविष्य की चिंता छोड़ो। ओवर थिंकिंग सिर्फ अतीत में नहीं फंसाती, कभी कभी यह हमें भविष्य का कैदी बना देती है। सिया का डर। सिया नई नौकरी पर जा रही थी। पहले दिन से ही वह सोचती रही, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? क्या मैं सही काम कर पाऊंगी? क्या अगर बॉस ने मुझसे गलती पकड़ ली? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। लेकिन जब असल में ऑफिस का पहला दिन आया तो सब कुछ ठीक था। लोग अच्छे थे, काम आसान था। सिया ने जो डर महीनों पाला था, उसका 90% कभी हुआ ही नहीं। भविष्य की चिंता रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान पर ध्यान देना, क्योंकि आप सिर्फ आज को संभाल सकते हैं, कल खुद अपना रास्ता बना लेगा। जब भी भविष्य की चिंता उठे, खुद से कहिए, यह अभी नहीं हुआ है। फिर एक छोटा काम कीजिए जो आज को बेहतर बना सके, जैसे पानी पीना, एक ईमेल पूरा करना या किसी प्रियजन से बात करना। छोटे छोटे कदम ही बड़े कल का निर्माण करते हैं। अब हमने जाना कि भविष्य की चिंता कैसे हमें कमजोर करती है। लेकिन ओवरथिंकिंग का एक और कारण है दूसरों की राय। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दूसरों की सोच से आजाद होना क्यों जरूरी है और कैसे आप अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है दूसरों की राय।
हम बार बार सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने गलती की तो सब हंसेंगे। अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे जज करेंगे। सच ये है, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप समझते हैं। हर कोई अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है। फिर भी हम अपना आधा जीवन दूसरों की राय में फंसकर गुजार देते हैं। याद रखिए, लोगों की सोच आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है अपने सपनों और अपनी शांति की रक्षा करना। जब भी आप सोचें लोग क्या कहेंगे, अपने आप से पूछिए, अगर दुनिया में कोई मुझे जज न करता तो मैं क्या करता? फिर वही कीजिए, क्योंकि असली जीवन वही है। अब आपने जाना कि दूसरों की राय में फंसना कैसे ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। लेकिन एक और जाल है जो हमें थकाता है, हर चीज को कंट्रोल करने की चाह। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कंट्रोल छोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी जिंदगी को हल्का बना देता है। अध्याय 9, कंट्रोल छोड़ना सीखो। ओवरथिंकिंग की जड़ में अक्सर एक ही चाह होती है, सब कुछ कंट्रोल करने की चाह। हम सोचते हैं, अगर सब मेरी योजना के हिसाब से चले तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मौसम, हालात, लोग सब अपने तरीके से चलते हैं। जितना हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा दिमाग थकता है। कंट्रोल का मतलब सब कुछ पकड़ कर रखना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है जहां जरूरी हो वहां मेहनत करना, जहां मुमकिन ना हो वहां छोड़ देना। एक कागज पर 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए मेरे कंट्रोल में, दूसरे कॉलम में लिखिए मेरे कंट्रोल से बाहर। फिर सिर्फ पहले कॉलम की चीजों पर काम कीजिए, दूसरे कॉलम की चीजों को जाने दीजिए। अब आपने जाना कि कंट्रोल छोड़ना क्यों जरूरी है। लेकिन ओवरथिंकिंग का एक और कारण है, दिमाग का खाली रहना। कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। और ये सच है, जब दिमाग खाली होता है तो वही ओवरथिंकिंग का खेल शुरू करता है। लेकिन सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं। मकसद है सार्थक काम में व्यस्त रहना। ऐसा काम है जिससे आपको खुशी मिले, ऐसा काम जिसमें आपका दिल लगे। अगर आप ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं तो खुद से पूछिए, मेरे लिए सार्थक काम क्या है? ये कोई हॉबी हो सकती है, कोई नया स्किल, या फिर किसी और की मदद करना। याद रखिए, जब आपका दिमाग कुछ सार्थक बना रहा होता है तो उसे फालतू चिंता के लिए समय ही नहीं मिलता। हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी सार्थक काम को दीजिए, चाहे वह किताब पढ़ना हो, लिखना हो या कुछ नया सीखना। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, ओवरथिंकिंग की जगह आपके मन में संतोष और शांति भर रही है। अब आपने जाना कि सार्थक काम दिमाग को ओवरथिंकिंग से बचाता है। लेकिन एक और आदत है जो आपके विचारों को शांत कर सकती है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस कैसे काम करती है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। अध्याय 11, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हमारा दिमाग अतीत और भविष्य के बीच फंस जाता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमें सिखाते हैं, वर्तमान में रहो। माइंडफुलनेस का मतलब है जो अभी हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करना, बिना जज किए, बिना भागे। जैसे खाना खाते समय सिर्फ स्वाद और खुशबू पर ध्यान देना, चलते समय पैरों की आवाज और हवा की ठंडक महसूस करना। यही है माइंडफुलनेस। मेडिटेशन दिमाग को शांत करता है। यह आपको सिखाता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया न दें। विचार आएंगे, लेकिन आप उन्हें बस आते जाते देखेंगे। धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होने लगता है। आज ही 5 मिनट का समय निकालिए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लीजिए और बस अपनी सांस पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें पकड़िए मत, बस जाने दीजिए। लेकिन एक और हथियार है जो ओवर थिंकिंग को हराने में बेहद मदद करता है, शारीरिक गतिविधि। ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, यह शरीर और दिमाग दोनों से जुड़ी होती है। जब आप लंबे समय तक बैठते हैं तो दिमाग ऊब जाता है, सोचने का चक्र तेज हो जाता है। इसलिए शरीर को हिलाना जरूरी है। मूवमेंट का जादू, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या योग, सब दिमाग को साफ कर देते हैं। आपके शरीर में एंडोफिन, खुशी का हार्मोन निकलता है, तनाव घटता है और वही विचार जो लगातार दौड़ रहे थे शांत होने लगते हैं। विकास की कहानी। विकास ऑफिस में लगातार तनाव में रहता था। क्लाइंट की मीटिंग, ईमेल, प्रोजेक्ट, सब कुछ दिमाग पे भारी था। फिर उसने रोजाना 20 मिनट तेज चलने की आदत बनाई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सोच का चक्र अब इतना परेशान नहीं करता। उसका मन हल्का हो गया और नींद भी अच्छी आने लगी। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट शरीर को हिलाइए। कभी पार्क में टहलें, कभी घर पर स्ट्रेचिंग करें। बस ध्यान रखें, दिमाग को अभी और यहाँ पर लाना है।
ये छोटा कदम ओवरथिंकिंग कम करने में बहुत असर करता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि डिजिटल दुनिया में कैसे दिमाग को शांत रखा जाए और ओवरथिंकिंग कम करें। अध्याय 13, डिजिटल दुनिया और ओवरथिंकिंग। आज हम एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। सूचना का अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया, न्यूज़, ईमेल, नोटिफिकेशन। हमारा दिमाग हर समय इनसे घिरा रहता है और यही ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। हम सोचते हैं, अगर मैं ये खबर ना पढ़ूं तो पिछड़ जाऊंगा। अगर मैं हर मैसेज का रिप्लाई ना दूं तो लोग नाराज होंगे। लेकिन सच ये है, हर जानकारी ज़रूरी नहीं होती और हर रिप्लाई ज़रूरी नहीं। जब हम हर चीज़ पर ध्यान देंगे तो दिमाग हमेशा दौड़ता रहेगा। साक्षी का अनुभव। साक्षी हर समय मोबाइल पर रहती थी। सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन। हर बार दिमाग दौड़ता। फिर उसने रोजाना 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स रखा, मोबाइल और लैपटॉप दूर रखे। इस दौरान उसने ध्यान और डायरी लिखने की आदत बनाई। धीरे धीरे दिमाग और शांत हुआ, ओवरथिंकिंग कम हो गई। दिन में कम से कम 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स रखें। सोशल मीडिया पर हर नोटिफिकेशन को बंद करें। महत्वपूर्ण काम के अलावा मोबाइल हाथ न लगाएं। याद रखिए, दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि सार्थक और नियंत्रित रखना है। अब हमने पूरा रास्ता जाना। ओवरथिंकिंग की जड़ें, पहचान करना, रोकने के आसान तरीके, दिमाग को ट्रेन करना, परफेक्शनिज्म छोड़ना, अतीत में ना फंसना, भविष्य की चिंता छोड़ना, दूसरों की राय से आजाद होना, कंट्रोल छोड़ना, सार्थक काम में व्यस्त रहना, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, व्यायाम और मूवमेंट, डिजिटल डिटॉक्स। हर कदम ने हमें शांति और नियंत्रण की ओर बढ़ाया। याद रखिए, ओवरथिंकिंग कभी पूरी तरह गायब नहीं होगी, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। छोटे छोटे अभ्यास, ध्यान और सकारात्मक आदतें आपकी मदद करेंगी। आज आपने अपने दिमाग को समझना शुरू किया। आज आपने निर्णय लिया कि आप ओवरथिंकिंग के बंदी नहीं, मालिक हैं। अब यही समय है, छोटे कदम उठाइए, अभ्यास कीजिए और हर दिन एक बेहतर मानसिक शांति का अनुभव कीजिए। धन्यवाद।